गांव के किनारे एक बोसीदा सी झोंपड़ी में मोहसिन अपने छोटे बेटे आदिल के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। मोहसिन सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी खेतों में काम करता, कभी बस्ती के किसी अमीर शख्स के यहाँ मजदूरी कर लेता। जो भी हाथ आता कबूल कर लेता। रात को थके हारे घर आकर जब आदिल की मासूम मुस्कुराहट देखता तो सारी थिकन दौर हो जाती। अबा जान, आज मैंने फिर स्कूल के बच्चों को किताबें ले जाते देखा। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आदिल की मासूम ख्वाहिश सुनकर मोहसिन की आंखें नम हो जाते। बेटा, इंशाअल्लाह तुम भी पढ़ोगे। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। मोहसिन जानता था कि ये आसान न था, मगर उसने दिल में तहिया कर लिया कि आदिल के ख्वाब अधूरे नहीं रहने देगा। आदिल का ख्वाब और तालीम की ख्वाहिश हर रोज आदिल अपनी बोसीदा झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर झांक कर स्कूल के बच्चों को देखता। उनके बस्ते, किताबें और यूनिफॉर्म देखकर उसकी आंखें चमक उठतीं। एक रात आदिल ने खामोशी से महसिन के कंधे पर सिर रख दिया और आहिस्ता से बोला, अबा जान, मैं बड़ा होकर आपके लिए बड़ी सी गाड़ी लाऊंगा और हम एक खूबसूरत घर में रहेंगे। मोहसिन ने बेटे के बालों में हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखकर खामोश दुआ की, या रब, मेरे बेटे का ख्वाब पूरा कर दे। नई फैक्ट्री, नई उम्मीद। चंद महीने बाद गांव में एक फैक्ट्री खुली। मोहसिन खुशी खुशी वहां गया और बड़ी मंद समाजत के बाद चौकीदारी की नौकरी हासिल कर ली। अब उसकी आमदनी निस्बतन बेहतर हो गई थी। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा आदिल को लेकर स्कूल गया। दाखिला फीस अदा की और आदिल को नया यूनिफॉर्म और बस्ता लेकर दिया। आदिल आईने के सामने खड़ा होकर खुशी से झूम उठा। अबा जान, देखें मैं कैसा लग रहा हूँ। मोहसिन की आंखें नम हो गईं। मेरे बेटे, तो शहजादा लग रहा है। मेहनत, कुर्बानी और कामयाबियां। आदिल हर दिन खूब दिल लगाकर पढ़ाई करता। क्लास में हमेशा नमाया नंबर हासिल करता। उस्ताद भी उसकी तारीफ करते न थकते। मोहसिन दिन रात काम करके थक जाता, मगर आदिल की कामयाबी देखकर सब दुख भूल जाता। अक्सर जब घर में खाने को कुछ न होता, मोहसिन अपना हिस्सा आदिल को दे देता। एक रात आदिल ने रोटी के साथ खाली पानी पीते महसिन को देख लिया। आबा जान, आपने क्यों नहीं खाया? मोहसिन ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी कामयाबी से पीठ भर जाता है। हादिसा और मुश्किलात। सर्दियों की एक धुंध भरी रात में जब मोहसिन अपनी नौकरी से वापस लौट रहा था, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मोहसिन की टांग में शदीद चोट आई। कई हिफ्तों का बस्तर था। आदिल, जो अब 11 साल का हो चुका था, स्कूल के बाद करीबी बाजार में एक दुकान पर काम करने लगा। वो रोजाना कुछ पैसे कमाता और महसिन का इलाज कराता, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखता। एक दिन महसिन ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र खेलने की है, ये बोझ तुम क्यों उठा रहे हो? आदिल ने हिंसते हुए जवाब दिया, आबा जान, आपने मेरे लिए जिंदगी भर मेहनत की है। अब मेरा फर्ज है कि मैं आपका सहारा बनूं। आदिल की मेहनत रंग लाती है। आदिल ने मिट्रक के इम्तिहान में पूरे जिला में पहली पोजीशन हासिल की। गांव के सब लोग हैरान थे कि एक मजदूर का बेटा इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर गया। एक गैर सरकारी तंजीम एनजीओ ने आदिल को स्कॉलरशिप दी। अब वो ऐली तालीम के लिए शहर चला गया। मोहसिन रोज दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बेटे को कामयाब कर। आदिल ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में आली अहदे पर मुलाजिमत हासिल कर ली। ख्वाबों की ताबीर। एक शाम आदिल अपने अबा को लेने आया। उसने एक नई सफ़ीद गाड़ी खरीदी थी। चलें अबा जान, आज आपको एक जगह लेकर चलता हूँ। मोहसिन हैरान और परेशान गाड़ी में बैठा। चंद गलियां पार करने के बाद आदिल एक खूबसूरत बड़ी कोठी के सामने रखा। आबा जान, ये घर आपका है, आपकी कुर्बानियों का इनाम। मोहसिन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज मेरे ख्वाबों का चिराग रोशन हो गया।